चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी वीडियो। आज मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ जो कि आपका पॉलिनेशन से रिलेटेड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो, हमने पॉलिनेशन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिए थे कि 3 तरह के होते हैं, वाटर और एयर और आपका तीसरा हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स। ठीक है, ये भी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन थे पर बेस्ड ऑन एजेंट्स कि कौन कौन से एजेंट पॉलिनेशन करवाते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन है, जो कि आपका क्रॉस है कि सेल्फ है, इस बेसिस पे है। यानी कि कौन से फ्लावर का जो एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन कौन से स्टिग्मा पे गया, इस बेसिस पे ये आपका पॉलिनेशन है। आई नो आपको समझ में नहीं आया, पर थोड़ा समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आ जाते हैं आपके ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन पे। आपको 3 टाइप दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। ऑटोगैमी, जिसको आप सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हो। उसके बाद है आपका जिटोनोगैमी। उसके बाद है आपका जीनोगैमी, जिसे आप क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हो। ये जिटोनोगैमी में ना थोड़ा सा डाउट रहता है। एक मिनट, मैं अपना पेन कनेक्ट करना भूल गई। जस्ट अ मिनट प्लीज। यस, कनेक्टेड। देखो, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो आपकी होती है ना, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है कि खुद में ही पॉलिनेशन कर जाना, यानी खुद के ही पॉलन ग्रेन से खुद की ही स्टिग्मा पे क्या करवाना, पॉलिनेशन करवाना। जैसे मान लो कोई फ्लावर है, ठीक है, ये उसका क्या है, ये उसका गाइनोशियम है और ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है। ठीक है, इसके बाद ये इसके क्या है, एंथर है। ऐसा मैंने कुछ आपको फ्लावर में बताया था। अब क्या हो जाए, इसका खुद का पॉलन ग्रेन, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला और यहीं के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, मतलब अपने ही फ्लावर में क्या करा रहा है, पॉलिनेशन करा रहा है। तो इस केस को हम कहते हैं ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। डेफिनेशन में बता देती हूँ। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन आई एम सॉरी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट, आपका पहले जीनोगैमी पढ़ लेते हैं। अब जीनोगैमी, ठीक है, जीनोगैमी में क्या होता है कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर है और ये उसका क्या है, गाइनोशियम है, ये उसके क्या है, एंड्रोशियम है। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा फ्लावर है, ये उसका गाइनोशियम है और यहाँ पे क्या है, एंड्रोशियम है। ठीक है, तितली जैसा लग रहा है पर मान लेना कि फ्लावर है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला और इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा। और ये दोनों फ्लावर किसी अलग अलग प्लांट के हैं, एक ही प्लांट के नहीं है, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर हैं। क्लियर? तो क्या हो रहा है, एक फ्लावर से एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या जा रहा है, पॉलन ग्रेन जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस को हम कहेंगे जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। The type of pollination in which anther from one flower lands on the stigma of another flower of another plant is known as genogamy. ठीक है, another flower भी होना चाहिए और दूसरे प्लांट का भी होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, जीनोगैमी। और इसे हम डायरेक्टली क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं। ये हर दृष्टि से क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस मतलब दो लोगों के बीच में, इसको हम कहते हैं क्रॉस। ठीक है, अब आते हैं जिटोनोगैमी पे। जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी क्या कहती है, ये ऐसा कहती है कि फ्लावर तो दो होंगे। ठीक है, मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये ऐसा कहती है कि ये मान लो ये आपका क्या है, ये आपका एक फ्लावर का है पार्ट। ठीक है, और ये आपका दूसरा फ्लावर है। ठीक है, इसमें इस एंथर और मैं क्या बना रही हूँ, बीच में आपका गाइनोशियम बना रही हूँ, जिसका ऊपरी भाग स्टिग्मा होता है, उसी से हमारा मतलब है। अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी पहली वीडियो देखो फ्लावर का। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगी तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप हर एक वीडियो लाइन से देखते जाओ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपकी 5वीं वीडियो है, अभी मैं पहले 4 वीडियो बना चुकी हूँ। इस वीडियो इन सबका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वही इसका प्लेलिस्ट है, तो आप उसे जाके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या क्या कहती है कि फ्लावर तो एक ही होंगे लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के होंगे, प्लांट सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम प्लांट रहेगा। ठीक है, प्लांट यहाँ पे सेम रहेगा। और इसी सेम प्लांट के, देखो इसी सेम प्लांट के, जस्ट अ मिनट,
यस, इसी सेम प्लांट के क्या हुआ, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकला, आई एम सॉरी यहाँ से क्यों निकलेगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ से आपका पॉलन ग्रेन निकला और ये पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया। फ्लावर तो दो हैं लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जिटोनोगैमी, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका जिटोनोगैमी कहलाएगा। ठीक है, अब कहोगे मैम जिटोनोगोमी को क्रॉस पॉलिनेशन क्यों नहीं कह दिया, समझना यहाँ पे जिटोनोगोमी को कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, कभी सेल्फ पॉलिनेशन। समझो कब क्या कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन आप तब कहोगे, ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि फिजिकली देखने में कैसा लग रहा है, फिजियोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली आपको कैसा लग रहा है, देखने में लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि दो फ्लावर है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकली पूछे या आपका फिजिकली पूछे या फिर आपका ऐसा पूछे कि मतलब दो फ्लावर के बीच में हो रहा है तो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन आप कहोगे। फिजिकली देखने में आपको क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जीन के रूप से सोचो, जेनेटिकली दोनों फ्लावर का जीन सेम होगा क्योंकि प्लांट सेम है, तो अगर जेनेटिकली पूछे तो आप कहोगे कि ये ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन है। क्लियर, तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख दे रही हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। इसके लिए मैं एक लाइन लिख रही हूँ, जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी is morphologically या फिजियोलॉजिकली बताओ क्या है, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन दिख रहा है क्योंकि देखने में दो फ्लावर लग रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, बट ठीक है, बट जेनेटिकली अगर आपसे पूछा जाए, जेनेटिकली यानी कि जीन के हिसाब से बताओ, जीन को देख करके बताओ, तो जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि दोनों का जीन क्या है, सेम है। ठीक है, तो जिटोनोगोमी को कभी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, कब कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकली या फिजिकली। कभी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, कब कहेंगे, जेनेटिकली। जीन को देखते हुए कहोगे तो आप कह दोगे सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर आंखों का मानोगे तो क्या कहोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। कभी कभी आंखों का देखा सत्य नहीं होता, ये उसी का एग्जाम्पल है। आंखों से देखने पे लग रहा है क्रॉस है, लेकिन जीन में घुस करके देखोगे, उसके मन में झांक के देखोगे तो वो क्या कहेगा, मैं सेल्फ पॉलिनेशन हूँ। ठीक है, तो ये देखने में क्रॉस है लेकिन असल में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर, तो आपको जब भी कभी लिखना हो, आप कहोगे मैम तो हम इसे लिखे क्या, सेल्फ में लिखे कि क्रॉस में, तो अगर आपको सेल्फ में लिखना है तो पूरा लाइन के सहित लिखोगे कि जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। अगर आपको अगर आपको क्रॉस लिखना है तो आप कहोगे मॉर्फोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसी बात आप किसी को लिखोगे। लेकिन आपको ऑटोगैमी या जीनोगैमी में देखने की जरूरत नहीं है। ऑटोगैमी जेनेटिकली भी सेल्फ है, देखने में भी सेल्फ है। जीनोगैमी जेनेटिकली भी क्रॉस है, देखने में भी क्रॉस है। ठीक है, तो आपका जिटोनोगैमी में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चीज थी तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, कहोगे मैम इसका एग्जाम्पल बताओ। ऑटोगैमी का एग्जाम्पल तो वो फ्लावर हो जाएंगे जो क्लिस्टोगैमस है, मैंने आपको बताया था, याद करो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। डिस्क्रिप्शन में लिख के सॉरी कमेंट्स में लिख के बताना कि मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन किस प्लांट में बताया था, अभी प्रीवियस वीडियो में बताया है, आज ही देखे हो तो जरूर बताना मुझे कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर किस में होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पी प्लांट में नजर आएगा आपको। ठीक है, मैंने खुद ही आंसर बता दिया, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल होता है पी प्लांट। तो पी प्लांट में मेनली क्या देखने को मिलता है, ऑटोगैमी। चिटोनोगैमी और जीनोगैमी लगभग हर प्लांट में देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्लांट पे दो फ्लावर है तो हो सकता है इसी फ्लावर का, इसी प्लांट के फ्लावर पे पॉलन ग्रेन आ जाए, हो सकता है किसी दूसरे पे चला जाए। दूसरे पे चला जाएगा तो जीनोगैमी कह दोगे, अपने में ही जाएगा तो जिटोनोगैमी कहोगे। ऑटोगैमी भी किसी भी फ्लावर में हो सकता है लेकिन चांसेस कम होते हैं। कोई फ्लावर अगर खिला हुआ है तो उसका उसी पे जाए ऐसे चांसेस कम है, दूसरे पे भी जा सकता है, कंफर्म नहीं। कोई खिला हुआ फ्लावर है तो उसमें ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिटोनो भी हो सकता है, जीनो भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंद फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस है यानी कि पी का है, तो बंद फ्लावर है मतलब कहीं बाहर से तो पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता, आएगा तो अपना ही आएगा। तो ऐसे केस में ऑटोगैमी का पुख्ता प्रमाण है आपका पी, पी प्लांट। पी में गारंटी है कि सेल्फ पॉलिनेशन होनी है, बाकी सब में गारंटी नहीं है।
जितने भी फ्लावर आपके खिले हुए हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है कि सेल्फ होगा कि क्रॉस होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका पॉलिनेशन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मैं कोशिश करूंगी आज आपके लिए एक और वीडियो बना सकूं अगर हो पाया तो, अदरवाइज आई एम सॉरी, मैं कल आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आज डाल सकूं, नहीं तो आपका कल पड़ जाएगा। क्लियर। आज 2 वीडियो हमारे हो गए, एक 14 मिनट का था, ये भी 10 मिनट का वीडियो है, तो आई होप आपको आपके लिए एक दिन में इतना सफिशिएंट है। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी एक और वीडियो डाल सकूं आउट ब्रीडिंग डिवाइस से रिलेटेड। आउट ब्रीडिंग डिवाइस और इमैस्कुलेशन हम एक ही में पढ़ लेंगे, इमैस्कुलेशन छोटा सा टॉपिक है तो मैं उसी में इंक्लूड कर दूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपेयर करो, और आपके पास टाइम बच रहा है तो साथ साथ में बायोटेक्नोलॉजी की भी प्लेलिस्ट प्रिपेयर करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। इन दोनों का आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आता है, अदरवाइज इसके क्वेश्चंस आपसे छूट जाएंगे। एटलीस्ट पीसीआर वगैरह आप जरूर तैयार करना, ओके, इस चैप्टर में। तो यस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।